भाई आज की वीडियो में तुम्हारा सारा कन्फ्यूजन दूर होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लड़कियों को किस टाइप की बॉडी पसंद है और कौन से बॉडी पार्ट पसंद है। क्या लड़कियों को सलमान खान जैसी बॉडी पसंद है या फिर अनिल कपूर जैसी बॉडी पसंद है? अरे नहीं, मेरा मतलब रणबीर कपूर जैसी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सबसे बड़े मिथ की कि लड़कियों को बड़े मसल्स वाले लड़के पसंद है। और ये चीज़ जो है ना इंस्टाग्राम में काफ़ी पॉपुलर कर दी है कि लड़कियों को वही लड़के पसंद है जिनकी बॉडी बहुत ज़्यादा होती है, इनके बाइसेप्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जिनके एब्स निकले हुए होते हैं। तो रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है और ऐसे लड़के भी बहुत कम होते हैं। आप देखिए अपने आसपास, आपको कोई ऐसा दिखता है? शायद आपको रियली कोई एक लड़का दिखेगा आपके पूरे नोन सर्कल में। आप 100-150 लोगों को जानते होंगे, उसमें शायद कोई एक लड़का हो सकता है ऐसा हो सकता है वो भी ना हो। तो ऐसे चीज़ें होती बहुत रेयर हैं, पहली बात तो। दूसरी बात, लड़कियों को इतने बड़े मसल्स वाले लड़के नहीं पसंद है। लड़कियों को पसंद है फिजिकली फिट बॉडी। अब उस पर अगर मसल्स हैं थोड़े बहुत तो अच्छी बात है, वरना अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं है। बस मेन मुद्दा यह है कि थोड़ी फिजिकली फिट होने चाहिए आप। ऐसा नहीं होना चाहिए आपका पेट निकला हुआ है, हाथ एकदम बहुत पतले पतले हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके हाथों में जान होनी चाहिए, आपके चेस्ट में कुछ मसल्स होनी चाहिए, है ना। जैसे कि विराट कोहली की हो गई, विक्की कौशल की हो गई, या फिर रणबीर कपूर की हो गई। इन सब की बॉडी जो है काफ़ी लीन है, इनकी बॉडी पे मसल्स हैं, पर आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि बहुत ही बड़े बाइसेप्स हैं, ऐसा नहीं दिखेगा आपको, या चेस्ट बहुत ज़्यादा बड़ी है, ऐसा नहीं दिखेगा आपको। इनकी बॉडी काफ़ी लीन है। अब इस तरह की बॉडी में प्लस पॉइंट भी काफ़ी सारे होते हैं। सबसे बड़ी बात, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि आपके बहुत बड़े मसल्स नहीं हैं तो आप बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपका अगर बाइसेप बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे ना, तो ये बाइसेप आपके यहाँ टच होने लग जाएगा, तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी। अगर आप ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। आपके बड़े बाइसेप्स होंगे, बड़ी चेस्ट होगी, तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कम होती जाएगी। और बहुत ही बड़े मसल्स को कैरी करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि आपको प्रोटीन डाइट बहुत ज़्यादा रखनी पड़ती है। और अगर आपको हल्के मसल्स मेंटेन करने हैं तो आपको प्रोटीन डाइट भी कम होगी। और आपको पता है कि इंडिया के अंदर प्रोटीन की कितनी कमी है। इंडिया की मेजोरिटी पॉपुलेशन जो वेज है, उनको प्रोटीन कमी तो वैसे भी रहती है। तो अब आपको समझ में आ चुका है कि लड़कियों को किस टाइप की बॉडी पसंद आती है। तो अब हम ये देखते हैं कि हम किन मसल्स पे फोकस करें तो हमारी बॉडी और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे लड़कियों को। तो सबसे पहला पॉइंट है, आपकी बॉडी वी टेपर होनी चाहिए। अब वी टेपर का क्या मतलब है? आपकी वेस्ट स्मॉल होनी चाहिए एंड शोल्डर्स ब्रॉड होने चाहिए। जिसके लिए आपको दो चीजें करनी पड़ेंगी। पहला, आपको अपना बॉडी फैट कम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका बॉडी फैट कम नहीं है तो आपके वेस्ट एरिया के अराउंड काफी सारा फैट होगा, जिसकी वजह से आपकी बॉडी वी टेपर नहीं लगेगी। तो वी टेपर तब लगेगी जब आपकी वेस्ट एरिया के अराउंड फैट कम होगा या फैट नहीं होगा। उसके बाद दूसरी चीज, आपके शोल्डर्स ब्रॉड होंगे। तो शोल्डर ब्रॉड करने के लिए काफी सारी चीजें हैं। जिम में आपको लेटरल रेजेस करनी है, ओवरहेड प्रेसेस करनी है ना। तो ये एक्सरसाइज है शोल्डर की जो आप कर सकते हैं, वरना आपको यूट्यूब पर काफी सारी वीडियोस मिल जाएंगे शोल्डर ग्रो करने के लिए, आप देख सकते हैं उनको भी। तो आपको जो ओवरऑल फोकस करना है वो आपके वी टेपर पे करना है, जिसमें आपकी वेस्ट स्लिम लगे एंड आपके शोल्डर्स ब्रॉड लगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस पे आपको फोकस करना है। उसके बाद दूसरी चीज आप क्या कर सकते हैं, अपने फेस पे ध्यान दीजिए। अब फेस में आपको कोशिश करनी है कि आपका चेहरा सिमेट्रिकल लगे। सिमेट्रिकल कैसे? मतलब कि अगर आपके चेहरे के बीच में आईना रखा जाए तो आपका ये साइड और ये साइड इक्वल हो। अब ये 100% इक्वल किसी का नहीं होता है, पर वही बात है, जितना इक्वल होगा उतना ज़्यादा अच्छी बात है। तो काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, जैसे वो सोते हैं तो एक करवट सो जाते हैं, तो इस साइड ज़्यादा सो रहे हैं, इस साइड कम सो रहे हैं। तो होता क्या है कि काफ़ी लंबे समय तक, मान लीजिए 1 साल 2 साल, उनकी हैबिट पड़ी हुई है कि एक साइड ज़्यादा सोना है, तो वो पोर्शन का दब जाता है, तो उनकी चेहरे की सिमेट्री खराब हो जाती है। तो आपको ऐसी चीज़ें नहीं करनी है, आपको प्रॉपर दोनों साइड में सोना है। एंड अगर आपको सिमेट्री खराब हो गई है तो आप कोशिश करिए उस सिमेट्री को सही करने की। अब सिमेट्री सही करने की बहुत सारी एक्सरसाइज आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी। जो बेसिक चीज़ आप कर सकते हैं अपने चेहरे की सिमेट्री को सही करने के लिए, वो है च्यूइंग हार्ड फूड्स, जैसे कि गाजर हो गया, खीरा हो गया, चने हो गए, या फिर सबसे आइडियल सोल्यूशन जो होता है वो होता है कोकोनट खाना। कोकोनट होता क्या है, काफ़ी हार्ड होता है खाने में, तो जल्दी खत्म भी नहीं होता मुंह में। तो आप उसको कंटिन्यू चबा सकते हैं दोनों साइड से इक्वल, कि इस साइड से चबा रहे हैं, इस साइड से चबा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, आपकी जॉ लाइन डेवलप होगी पहली बात तो। दूसरी, आपकी फेशियल की सिमेट्री अच्छी होगी। और ये सिमेट्री वाला पॉइंट आपकी फुल बॉडी के लिए वैलिड है। आपके शोल्डर के अंदर, आपके चेस्ट के अंदर, आपके लेग्स के अंदर, हर जगह सिमेट्री होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कोई एक साइड ज़्यादा डेवलप्ड है, दूसरी साइड कम डेवलप्ड है। माइनर डिफरेंसेस चल जाएंगे, पर आपको ब्रॉड ये देखना है कि हाँ ठीक है, कि ऐसा ना हो कि 1-1 इंच का डिफरेंस हो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रॉन्ग ग्लूट्स। अब ये पॉइंट काफ़ी सारे लड़के इग्नोर करते हैं। उनको लगता है कि ग्लूट्स ट्रेन करना सिर्फ लड़कियों का काम है, पर भाई ऐसा नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट पहले आप ये समझो कि आजकल जो हमारी लाइफस्टाइल है, मेजोरिटी लोगों की लाइफस्टाइल है वो है बैठने की। वो दिन भर बैठे रहते हैं। अगर आप ऑफिस में हैं तो तब भी दिन भर बैठे रहेंगे। अगर आप कॉलेज में हैं तो आपको 7-8 घंटे बैठना ही है, कॉलेज में भी, स्कूल में बैठना है। मतलब कि आपका जो मेजोरिटी लाइफस्टाइल है ना, वो बैठने का है, जिसकी वजह से हमारे ग्लूट मसल वो भी अंडर डेवलप रह जाते हैं, क्योंकि हम काम तो कर ही नहीं रहे हैं। ग्लूट्स का सहारा लेकर हम चलना होता है, फिरना होता है, तो वहाँ पे वो मसल यूज़ होता है, तो वो मसल यूज़ हो ही नहीं रहा है, जिसकी वजह से अंडर डेवलप रह जा रहा है। तो आपको अपने ग्लूट्स को ट्रेन करना है ताकि आपको कपड़े फिट आएँ, क्योंकि जब आप कपड़े पहनते हैं
तो अगर आपके ग्लूट्स मसल डेवलप नहीं होते हैं ना, तो आपकी जीन्स वगैरह फिटिंग अच्छे से आती नहीं है एंड आपका पूरा लोअर बॉडी का लुक जो होता है पूरा खराब हो जाता है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको अपने ग्लूट्स ट्रेन करने हैं। अब ग्लूट्स ट्रेन करने की एक्सरसाइज कौन सी है बता देता हूँ आपको। अगर आपको घर में ट्रेन करने हैं ग्लूट्स, तो आप 2 एक्सरसाइज कर सकते हैं। पहली है आपकी स्क्वाट्स, डीप स्क्वाट्स, एकदम पूरा नीचे बैठना है, और दूसरी है आपकी हिप थ्रस्ट। ये 2 एक्सरसाइज कर सकते हैं घर पे। अगर आप जिम जाते हैं तो आप लेग्स का वर्कआउट करते ही होंगे, तो उसमें आपको 3 एक्सरसाइज ऐड करनी है। अब ये एक्सरसाइज सिर्फ ग्लूट्स के लिए नहीं है, बाकी मसल्स पे भी काम करती है, पर ग्लूट डोमिनेंट होती है, ठीक है। अब जैसे स्क्वाट्स है, तो स्क्वाट्स हमारे क्वाड्स को भी ट्रेन करती है एंड ग्लूट्स को भी ट्रेन करती है। तो सबसे नंबर 1 एक्सरसाइज है स्क्वाट्स। दूसरी है हमारी वॉकिंग लंजेस, जो कि डीप होनी चाहिए एंड थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड होकर करना है आपको। एंड उसके बाद थर्ड है RDL, रोमानियन डेडलिफ्ट। आप अगर इन 3 एक्सरसाइज को ऐड करेंगे तो आपके ग्लूट मसल ट्रेन होगी, साथ में आपकी हैमस्ट्रिंग भी ट्रेन होगी, साथ में आपके क्वाड्स भी ट्रेन होगी। तो ये कह सकते हैं सिंपली आपका होल लेग वर्कआउट है ये। और अगर हम बात करें लड़कों की बॉडी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट मसल कौन होता है, और मैं किसी एक मसल की बात करूं कि अगर आपने ये कर लिया तो आपके पूरे एस्थेटिक्स बन जाएंगे, तो वो है हमारे आर्म्स। आपको अपने आर्म्स ट्रेन करने हैं, क्योंकि लड़कों की बॉडी में अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट मसल होता है वो होता है आर्म्स। आर्म्स के अंदर आता क्या है, बाइसेप, ट्राइसेप एंड फोर आर्म्स। और आपको एक पॉइंट पहले बता चुका हूँ मैं कि आपको बहुत ही बड़े मसल्स की जरूरत नहीं है कि आपको बाइसेप और ट्राइसेप बहुत बड़े होंगे तभी अच्छे लगेंगे, ऐसी बात नहीं है। आपको बस बाइसेप, ट्राइसेप एंड अपने फोर आर्म्स को ट्रेन करना है ताकि उसके अंदर वेन्स दिखना स्टार्ट हो जाए। अब वेन्स का मतलब ये नहीं कुपोषण का शिकार हो जाइए एकदम बहुत ज़्यादा वेन्स, मतलब कि हल्की हल्की वेन्स दिखना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, सिंपल। अब इसके पीछे एक बायोलॉजिकल रीजन होता है कि अगर हमारी बॉडी के अंदर वेन्स दिख रही हैं, इसका मतलब हमारी बॉडी के अंदर फैट परसेंटेज कम है। जो बंदे पतले होते हैं उनके अंदर वेन्स दिखती हैं, तो उनके अंदर फैट परसेंटेज कम होता है, पर वो हेल्दी नहीं होते हैं। तो हमें हेल्दी होते हुए वेन्स दिखानी है, तब वो अच्छी लगेंगी, वरना तो कुपोषण का शिकार लगेंगे। उसके बाद नेक्स्ट मसल है चेस्ट, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा शोल्डर। उसके बाद फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा बैक। उसके बाद फिर लेग्स वगैरह, ये सब मसल्स आ जाएंगे। और लड़कों के लिए एक स्ट्रॉन्ग बॉडी के साथ साथ ये भी जरूरी होता है कि उनकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी हो, क्योंकि अगर बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं है तो आपकी बॉडी कितनी भी अच्छी हो आपकी बात नहीं बनेगी। इसी बॉडी लैंग्वेज को सही करने के लिए मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी हो जाएगी, तो आप और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बन जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टाटा।